वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड दिस इज़ योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ बी सेफ, स्टे एट होम। ओके, घर से तभी बाहर निकले जब बहुत ज़्यादा काम हो। ठीक है, ज़्यादा किसी के नज़दीक मत जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओके देन स्टार्ट। ओके, तो आज हम वही यूपीएचएससी की जो हमने सीरीज लाई हुई है उसमें आज हम एक थर्मोडाइनमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मुझे एक मेल आया था। उस मेल पे किसी ने रिक्वेस्ट किया है इस टॉपिक के लिए, तो आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं। थर्मोडाइनमिक्स का टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज़ थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है थर्मोडाइनमिक्स में, उस पर हमने ये लेक्चर बनाया है। ठीक है ना। देखो, लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, कोई डाउट उसमें नहीं है। चाहे किसी ने थर्मोडाइनमिक्स का ज़्यादा ज्ञान किसी को ना भी हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबको होता ही है। ओके, तो देखो, आप लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में ये स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा। मैक्सवेल रिलेशन निकालने के लिए, मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए स्क्वायर तो सबने पढ़ा होगा। ठीक है ना। नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा इस स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ। इस स्क्वायर से मैक्सवेल इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं, मैक्सवेल रिलेशंस ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। वैसे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे, जब हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बस मैं मैक्सवेल रिलेशन आपको बता रहा हूँ। तो देखो होता क्या है, ऐसे एक आपने एक स्क्वायर बनाया और उस स्क्वायर में थोड़ा सा ट्रिक है। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गोड ए यू। ठीक है ना। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक से हम मैक्सवेल रिलेशन वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लिया मुझे इससे डी यू निकालना है, तो देखो डी यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके सामने वाले पे जो ये डी यू है, इसके सामने वाले पे ये लेंगे टी, और टी के सामने वाला जो एस है उसे लेंगे टी डी एस, टी डी एस। और फिर इसे लेंगे इधर वाले को, जस्ट वेट अ सेकेंड, फिर इधर वाले को लेंगे और टी, और इधर आपका वी है तो पी डी वी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी डी वी। वाई माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डी वी है ये वी वाले के साइड ये एरो है, और जिधर एरो होता है उधर माइनस आता है। बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे ये ट्रिक तो हम जब पढ़ेंगे, जब हम थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। बस यहाँ से आपको ये रिलेशन एक बार समझ में आ गया होगा। वैसे भी आपको ये रिलेशन तो सबको पता ही होगा, डी इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस पी डी वी। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस डी यू को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डी यू को डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी यू को वी के रेस्पेक्ट में क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ और कांस्टेंट टेम्परेचर रख के, तो वहाँ से इक्वेशन स्टेट मुझे मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखना। तो डी डेल यू यहाँ पे जाएगा। देखो, जब किसी चीज़ को कांस्टेंट मानते हैं तो ये डी क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल में। पार्शियल इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाता है, डेल और पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल वी, क्योंकि मुझे वी के रेस्पेक्ट में करना है, टी को कांस्टेंट करना है, तो ये मैंने बाहर रख लिया। ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या होगा, टी डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस पी, आगे क्या होगा डेल वी, और अपॉन फिर से डेल वी आएगा एट कांस्टेंट टी, और वी से वी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे खाली माइनस पी लिखा। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। वो इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या है, डेल वी डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस पी। ओके, अभी ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास बोर्न ओपेनहाइमर से, या उसे छोड़ो आप, सॉरी, मैक्सवेल रिलेशन तो आप जानते होंगे। ये एक मैक्सवेल रिलेशन होता है। इस मैक्सवेल रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे थोड़ा और संशोधन कर सकते हैं। कैसे इस मैक्सवेल रिलेशन को निकालते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू। अगर किसी को ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही तो अभी हम जब थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये एक मेरे पास एक मैक्सवेल रिलेशन है। अब मैं इस मैक्सवेल रिलेशन की हेल्प से यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू उठा के रखी तो मेरे पास आया डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। एक ये इक्वेशन आई। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखूँ, अगर मेरे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, कुछ ऐसी इक्वेशन है, मैं कह दूँ यहाँ पे
डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू होती है डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ सी। अगर प्लस या माइनस में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है तो इन सब की डायमेंशन अलग अलग आप इसमें इक्वल होती है, ठीक है ना, एक रूल है। वैसे भी देखो सिंपल है, इसकी दोनों की जो आपकी अलग अलग जो यूनिट्स होगी वही तो इसकी यूनिट होगी, ठीक है ना। अब डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे डायमेंशन होगी इस वाली यूनिट की, यानी कि डायमेंशन ऑफ डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, वो डायमेंशन इज इक्वल टू होगी टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और इज इक्वल टू डायमेंशन होगी ऑफ पी, ठीक है ना, यही तो होगा। अब इसका मतलब ये है कि जो डेल यू बाई डेल वी एट टी की जो डायमेंशन है और जो पी की डायमेंशन है दोनों सेम है। इसका मतलब डेल यू बाई डेल वी एट टी प्रेशर की डायमेंशन शो करता है, ये प्रेशर की डायमेंशन शो करता है, ठीक है ना। और उसे हम नाम दे देते हैं इस प्रेशर को इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर एंड, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई टी से। मीन्स पाई टी इज इक्वल टू होता है डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, दिस इज योर पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से आ गया पाई टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी एट टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट वी माइनस पी। यहाँ से ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया फॉर इंटरनल प्रेशर, ठीक है ना। और दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन स्टेट ऑफ स्टेट क्या है, ये डेल यू बाई डेल वी एट टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट वी माइनस पी, और इसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो मैंने इसे पाई टी से डिनोट कर दिया। बोलो समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे फॉर आइडियल गैस एंड फॉर रियल गैस। अगर मैं फॉर आइडियल गैस की बात करूँ तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। फॉर 1 मोल की बात करें पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन वी, कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। अब पी इक्वल क्यों निकाला, क्योंकि जो इक्वेशन स्टेट है वहाँ पे आपका डेल पी अपॉन डेल टी एट पी है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से डेल पी अपॉन डेल टी एट वी निकालूंगा, तो क्या आएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर आर अपॉन वी। तो ये आ गया आर अपॉन वी। अब इसकी वैल्यू आर अपॉन वी जो है वो हम उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डेल यू बाई डेल वी एट टी इज इक्वल टू होता है टी डेल पी बाई डेल टी एट वी माइनस पी। डेल पी बाई डेल टी एट वी की वैल्यू हम आर अपॉन वी रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखो, ये ऊपर हो जाएगा आर टी और नीचे हो जाएगा वी माइनस पी। अब देखो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू होता है आर टी, तो मैं यहाँ आर टी की जगह पी वी लिख सकता हूँ। तो आ जाएगा पी वी अपॉन वी माइनस पी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा और पी माइनस पी आ जाएगा, एंड पी माइनस पी इज नथिंग बट जीरो। मीन्स फॉर आइडियल गैस जो द इंटरनल प्रेशर इज जीरो, मीन्स वहाँ पे जो आइडियल गैस है उसमें इंटरनल प्रेशर जीरो है। मीन्स उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई पार्शियल प्रेशर नहीं लगा हुआ है, कोई प्रेशर नहीं लगा, इसलिए इन गैसों को कंप्रेस करना भी, लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब मैं रियल गैस की बात करूँ तो रियल गैस की इक्वेशन होती है मेरे पास वन वाली इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने वही पी की वैल्यू निकाली और पी की वैल्यू निकाल के हमने डेल पी अपॉन डेल टी एट वी की वैल्यू निकाली, वो आ गई आर अपॉन वी माइनस बी। इसे आप कर लोगे। फिर हमने पार्शियल प्रेशर के ऊपर जब इसे अप्लाई किया इसे, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस पी, एंड ये इक्वल जब यहाँ पे हम आर टी की वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, और यहाँ पे आपका आप देख लोगे एक बार से पाई टी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन वी स्क्वायर। मीन्स पाई टी फॉर आइडियल गैस इज जीरो एंड पाई टी फॉर रियल गैस इज ए अपॉन वी स्क्वायर। और हम इसे इक्वेशन में भी देखते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन में पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो ये फैक्टर हमने यहाँ पे जो ऐड किया है वो होता है इंटरनल प्रेशर का फैक्टर। बोलो जी समझ में आ रहा है? चलो, तो रियल गैस के लिए हो गया और आइडियल गैस के लिए जीरो हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हमारी आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ लिया, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, हमें पता है डी एच का रिलेशन होता है टी डी एस माइनस वी डी पी। डी एच का जो रिलेशन होता है वो होता है टी डी एस माइनस वी सॉरी टी डी एस प्लस वी डी पी। ये हो जाती है इक्वेशन। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे विद रेस्पेक्ट टू पी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है ना। पी के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, देखो वहाँ पे हमने यू को वी के रेस्पेक्ट में किया था क्योंकि यू वी का फंक्शन होता है, और एच को पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि ये पी का फंक्शन होता है, ठीक है ना। ऐसे याद कर सकते हो आप।
तो डेल एच बाई डेल पी एट टी इज इक्वल टू टी डेल एच बाई डेल पी एट टी प्लस वी। यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के हम मैक्सवेल रिलेशन से और यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से एक नई इक्वेशन आपकी आ जाएगी और इक्वेशन होगी डेल एच बाई डेल पी एट टी इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट पी प्लस वी, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये। यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इसका इसकी और इसकी डायमेंशन इक्वल होगी, मीन्स इसकी जो डायमेंशन होगी वो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, और ये क्वेश्चन नेट में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। आइडियल केस के लिए जब हमने वैल्यू निकाली यहाँ पे डेल एच बाई डेल पी एट टी की, तो जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0 आई। और फिर हमने जब रियल केस के लिए इस वैल्यू को निकाला तो वो आई बी माइनस 2 अपॉन आर टी। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे अगर हम चले तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल सी वी बाई डेल वी एट टी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए आपको डेल सी वी बाई डेल वी एट टी निकालना है। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे सी वी की वैल्यू उठा के रख दूँ तो सी वी होता है डेल यू बाई डेल टी एट पी। ठीक है ना, यही तो होता है। अब अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे लगा दूँ यूलर्स थ्योरम। क्या लगा दूँ, यूलर थ्योरम। और यूलर थ्योरम आपको पता है ये वेरिएबल चेंज हो जाएंगे और ये वाले वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे डेल यू बाई डेल वी, देखो आइडियल गैस के लिए उसने निकालने के लिए क्या है, और आपको पता है आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी क्या होता है, 0, मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइडियल गैस के लिए पूरा 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही से आप करके देखोगे, वहाँ पे उसने डेल सी पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी पूछा है आइडियल गैस के लिए। वैसे ये भी 0 आएगा। आपके लिए मैं बता दूँ, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। इससे आगे चलते हैं। देखो ये जी आ गया। इससे आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन से आगे कुछ नेट के क्वेश्चन है। ये देखो जो क्वेश्चन है CSIR नेट 2016 जून में आया हुआ है। ठीक है ना, 2 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी फॉर ए आइडियल गैस एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर आइडियल गैस के लिए इनमें से कौन सा ठीक है। तो देखो जी, इनमें से जो ठीक है वो यही है, क्योंकि ये इंटरनल प्रेशर होता है और आपको पता है इंटरनल प्रेशर फॉर आइडियल गैस इज 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। बोलो समझ में आ रहा है। इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। जून 2016 में ही दूसरा क्वेश्चन आया 2 मार्क में, डेल एच अपॉन डेल पी एट टी हैज़ द डायमेंशन ऑफ। ये किसकी डायमेंशन रखता है, अभी करा था हमने दूसरे इक्वेशन स्टेट में, किसकी, वॉल्यूम की डायमेंशन रखता है। वहां पे हमने दिखाया था आपको ये वॉल्यूम की डायमेंशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज गिवन बाई पी वी माइनस वी बराबर आर, वेयर बी एंड आर आर कॉन्स्टेंट्स। द वैल्यू ऑफ डेल एच बाई डेल पी एट टी। डेल एच बाई डेल पी एट टी उसने पूछा है। ठीक है ना, तो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये। तो आप इसमें लगा दोगे यहाँ से आप डेल वी बाई डेल टी एट पी की वैल्यू निकाल लोगे, और वैल्यू जो आएगी उसे उठा के पुट कर दोगे, और पुट करने के बाद में आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, बोलो समझ में आ रहा है। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो बी आएगी। आप इसे एक बार सॉल्व करके देखना। बोलो कोई डाउट। तो यहाँ तक था आपका ये इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमने दो इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पे नया है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।